मैं राजेंद्र कुमार सिंह सहआचार्य राजकीय लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय कोटपुतली। आज हम सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर का अध्ययन करेंगे, जिसका विषय है केंद्र राज्य संबंध। इससे पूर्व भारत में सहकारी संघवाद और सौदेबाजी वाली संघवाद का प्रतिमानों का हमने अध्ययन किया था पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम केंद्र राज्य संबंध भारत में कैसे हैं और संविधान में किस प्रकार के दर्शाए गए हैं, इनका हम चर्चा करेंगे। केंद्र राज्य संबंध भारत में केंद्र राज्य संबंधों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 विधायी संबंध, नंबर 2 प्रशासनिक संबंध, नंबर 3 वित्तीय संबंध। नंबर 1 विधायी संबंध भारत के संविधान के अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र तथा राज्यों के विधायी संबंधों से संबंधित है। भारतीय संविधान विधायी शक्तियों का 2 श्रेणियों में विभाजन करता है। नंबर 1 विधान विस्तार की दृष्टि से, नंबर 2 विधान विषय वस्तु की दृष्टि से। नंबर 1 विधान विस्तार की दृष्टि से अनुच्छेद 245 यह उपबंधित करता है, इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी तथा किसी राज्य का विधानमंडल उस संपूर्ण राज्य के अलावा उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगा। विधान विषय वस्तु की दृष्टि से विधायी शक्ति का केंद्र तथा राज्यों के 3 सूचियों के माध्यम से विभाजन किया गया है, जिनका उल्लेख संविधान की 7वीं अनुसूची में किया गया है। विभिन्न सूचियों में विषयों को रखते समय ध्यान रखने का प्रयास किया गया है कि राष्ट्रीय महत्व के विषय केंद्र को, स्थानीय महत्व के विषय राज्यों को सौंपे जाए। ये सूची निम्न प्रकार है। नंबर 1 संघ सूची, नंबर 2 राज्य सूची, नंबर 3 समवर्ती सूची। संघ सूची में 97 विषय हैं, जिसमें मुख्य है देश की रक्षा, विदेशी संबंध, युद्ध और संधि, परमाणु ऊर्जा, रेल, वायुमार्ग, समुद्री जहाज, डाक तार, टेलीफोन, ब्रॉडकास्टिंग, विदेशी व्यापार, नागरिकता, मुद्रा, विदेशी ऋण, रिजर्व बैंक, बीमा, कृषि आय से भिन्न आय कर, सीमा शुल्क, निगम कर आदि। इन विषयों पर संसद ही कानून बना सकती है। राज्य सूची में मूल संविधान के अनुसार 66 विषय थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 में इस सूची में से 4 विषय शिक्षण, वन, जंगली जानवरों और पक्षियों की रक्षा तथा नापतोल को समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। राज्य सूची के कुछ प्रमुख विषय हैं पुलिस, न्याय, जेल, स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई और सड़कें आदि। समवर्ती सूची में 47 विषय हैं, किंतु 42वें संविधान संशोधन में इस सूची के क्रमांक 11 के, 17 के, 20 के, 25 और 33 के में 5 नए विषय प्रविष्ट किए गए हैं। इस सूची के प्रमुख विषय निम्नलिखित है। नंबर 1 फौजदारी विषय एवं प्रक्रिया, निवारक निरोध, विवाह और विवाह विच्छेद, श्रमिक संघ, औद्योगिक विवाद, सामाजिक बीमा, पुनर्वास आदि। अवशिष्ट विषय अर्थात इन 3 सूचियों के अतिरिक्त विषय संविधान ने केंद्र को प्रदान कर रखे हैं। राज्य सूची के किन विषयों पर संसद की व्यवस्था बन सकती है? यद्यपि संविधान ने राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को प्रदान किया है, किंतु उन परिस्थितियों में उन पर केंद्रीय संसद भी कानून बना सकती है यदि नंबर 1 यदि राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे, अनुच्छेद 249 के अनुसार। यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पारित कर राज्य सूची के किसी विषयों पर संसद से कानून बनाने के लिए अपील करें, 252 के अनुसार आपातकालीन घोषणा होने पर अनुच्छेद 250 के अनुसार, विदेशी राज्यों से हुई संधियों के पालन हेतु 253 के अनुसार, राज्य में संवैधानिक व्यवस्था भंग होने पर 356 के अनुसार, राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख सकता है और राष्ट्रपति बिना कोई कारण बताए विधेयक को अस्वीकृत कर सकता है। अनुच्छेद 200 के अनुसार अनुच्छेद 304
ख के अनुसार कुछ विधेयकों को राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है।